हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रक्षेप गति, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था। और उसी के आधार पर आज हम लोग क्लास 11th का जो 2D मोशन है उसकी हम लोग शुरुआत करते हैं। और इसमें हम लोग थ्योरी और साथ में न्यूमेरिकल जो अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उन सब का क्या कहते हैं, लगभग लगभग मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन हम यहाँ पर आपको सॉल्व कराएंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रक्षेप गति से। अगर गति की बात करें, मोशन की बात करें, तो मोशन के बारे में आप जानते हैं गति क्या होता है और विराम क्या होता है। दो चीजें होती है, एक मोशन होता है और एक क्या होता है दोस्तों, रेस्ट होता है, जिसे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, विराम कहते हैं। अब मोशन और विराम को हमें डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर गति की बात करते हैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट है इस दुनिया में, कोई भी वस्तु ले लो, उसे हम लोग केवल और केवल क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ऑब्जेक्ट का मतलब कोई भी वस्तु हो सकता है, बस हो सकता है, ट्रेन हो सकता है, हम हो सकते हैं, आप हो सकते हो, ठीक है, पक्षी वगैरह हो सकता है। तो जिस ऑब्जेक्ट के, जिस वस्तु की कहते हैं बारे में हम देखेंगे ये मोशन में है या रेस्ट में है, वही क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखें मोशन क्या होता है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट किसी रिफरेंस पॉइंट के संदर्भ में, अगर हम कहें कोई भी ऑब्जेक्ट किसी रिफरेंस पॉइंट के सापेक्ष समय के साथ अपनी स्थिति क्या करता है, परिवर्तित करता है, तो वो दोस्तों क्या कहलाएगा, मोशन में कहलाएगा। या हम कह सकते हैं कोई भी वस्तु या कोई भी ऑब्जेक्ट समय के साथ अपनी स्थिति में क्या करता है, चेंजिंग करता है, परिवर्तन करता है, तो हम उसे कहेंगे वो गति में है। तो अगर हम गति की परिभाषा देखें तो कोई ऑब्जेक्ट समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है, अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है, तो वो प्रक्षेप क्या कहलाता है, वो गति में कहलाता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर बात आ गया कि कहते हैं अपनी स्थिति का परिवर्तन। तो स्थिति का परिवर्तन, जब भी स्थिति का परिवर्तन होता है वो किसी न किसी रिफरेंस पॉइंट के संदर्भ में होता है। ठीक है ना, किसी न किसी वस्तु के या कोई भी ऑब्जर्वर होता है उसी के सापेक्ष में कहते हैं वो अपनी स्थिति को क्या करता है, परिवर्तित करता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें विराम का, तो यही हो जाएगा कि कोई ऑब्जेक्ट समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तित नहीं करता है, अपनी स्थिति परिवर्तित नहीं करता है, तो वह विराम में कहलाता है, विराम में कहलाता है। इसका मतलब वो किस में होगा, रेस्ट में होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर समय के साथ अपना पोजीशन चेंज करता है तो वो गति में कहलाएगा, और समय चेंज हो रहा है और अपना पोजीशन चेंज नहीं कर पा रहा तो वो किस में कहलाएगा, विराम में। जैसे अगर देखा जाए कि हम टेबल पे पुस्तक रख देते हैं तो वो पड़ी ही रहती है। जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड यहीं पर रहेगा, चाहे जितना टाइम चेंज हो जाए ये यहीं पर रहेगा। इसका मतलब ये किस में है, विराम में। ठीक है ना। आप सड़क पे देखते हो, सड़क पे बस चल रही है, रेलगाड़ी चल रही है, ठीक है ना, ये सब किस में है, गति में है। लेकिन आप कहोगे कि क्या जब बस चलता है तो कभी कभी क्या होता कि जैसे जो व्यक्ति बस के अंदर बैठा है वो तो देखता है कि बस वो उसी जगह पे है, लेकिन बाहर के सारे लोग चल रहे हैं। तो जब भी बच्चा रेफरेंस पॉइंट चेंज होता है तो उसका कंडीशन भी बदल जाता है। अगर देखा जाए, हम ये कहें, अगर हम देखें तो हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी क्या है, स्थिर है, घूम नहीं रही है, वो गति नहीं कर रही है। लेकिन अगर हम सूर्य के सापेक्ष देखें तो पृथ्वी क्या हो रही है, गति कर रही है। पृथ्वी क्या है, कर रही है, गति कर रही है। इसका मतलब कि हमारा जो घर है, हम लोग हैं, सब के सब हम लोग किस में है, मोशन में है। ठीक है ना। तो अगर हम जब भी कहते हैं कि कोई बस गति कर रहा है तो हमेशा ग्राउंड के सापेक्ष में कहते हैं। इसका मतलब हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारा पृथ्वी वो गति नहीं कर रहा है, और उससे जो कोई भी ऑब्जर्व करता है तो वो क्या कहते हैं, उसके संदर्भ में क्या हो जाएगा, वो गति कर रहा है। अब बच्चा आप जानते हो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर देखा जाए तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको क्या होता है, टोटल 3 एक्सिस होते हैं। अगर देखा जाए तो ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, और ये आपका क्या होगा, जेड एक्सिस। ये क्या हो गया, ओरिजिन पॉइंट हो गया। ठीक है ना, ये ओरिजिन है।
आप जानते हो ओरिजिन क्या होता है, यहाँ पे जो निर्देशांक होता है वो 0,0,0। इसका मतलब कि x की जो वैल्यू है वो भी 0, y की जो वैल्यू है वो भी 0 और z की जो वैल्यू है वो भी 0। तीन के तीनों क्या होते हैं, 0 होते हैं। अब बच्चों यहाँ पर देखते हैं कि ये तीन के तीनों एक्सिस, ये x एक्सिस जिसे हम कहते हैं x अक्ष, ये y अक्ष और ये क्या होता है, z अक्ष होता है, ठीक है ना। और ये तीन तीनों एक दूसरे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। इसका मतलब कि इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है वो कितना बनता है, 90। इन दोनों के बीच में कोण कितना बनेगा, 90 बनेगा। इन दोनों के बीच में कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, ठीक है ना। अगर दोस्तों हम बात करें कि क्या है यहाँ पर, तो अगर बच्चा हम देखें तो ये हमारा क्या है, ये अगर हम देखें इसे ध्यान से तो ये हमारा 3 एक्सिस है, ये x हो गया, ये y हो गया, ये क्या हो गया, z। जो ऐसे हॉरिजॉन्टल होता है उसे हम x एक्सिस कहेंगे, जो वर्टिकल होता है उसे हम लोग y एक्सिस कहेंगे, और जो सामने या पीछे की ओर होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, z एक्सिस कहेंगे। अगर देखा जाए ये इन तीनों को एक दूसरे से तुलना किया जाए तो ये एक दूसरे क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, अर्थात एक दूसरे के 90 होते हैं। अगर इन दोनों की बात किया जाए तो ये भी एक दूसरे के लंबवत है, अगर इन दोनों की बात किया जाए तो ये भी एक दूसरे के लंबवत है। कुल मिला के ये एक दूसरे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, लंबकोणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंबकोणी। क्यों, क्योंकि इनके बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। आइए बच्चों अब देखते हैं। अब आप जानते हो कि अगर हम x अक्ष पे एकांक सदिश को दर्शाते हैं, एकांक सदिश आप यूनिट वेक्टर जान वही करते हो, तो x अक्ष का जो एकांक सदिश होता है वो होता है i कैप, y अक्ष का एकांक सदिश j कैप होता है और z एक्सिस का एकांक सदिश क्या होता है, k कैप होता है, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। और यहाँ पर अगर देखा जाए कि ये ओरिजिन पॉइंट है, अब इसी ओरिजिन पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, रेफरेंस होता है। वो क्या होता है, रेफरेंस होता है। अब इस ओरिजिन पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज करता है तो वो मोशन में कहलाएगा, और इस ओरिजिन पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है तो इसका मतलब वो किस में है, रेस्ट में, ठीक है ना दोस्तों। तो ये क्या था, ये मोशन और रेस्ट के बारे में था। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जैसा कि हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू करना चाहते हैं, तो प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू करने से पहले थोड़ा सा एक चीज और देखेंगे कि जैसा आप जानते हो, आप पोजीशन के बारे में जानते हो, पोजीशन के बारे में जानते हो, पोजीशन और वेलोसिटी, पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इन तीनों के बारे में आप जानते हो। अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा जिक्र कर लें कि अगर हम यहाँ पर दिखाना चाहें तो यहाँ पर मान लीजिए ये क्या है, ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये x अक्ष, ये y अक्ष, ये ओरिजिन पॉइंट। अब ये हमारा क्या है, ओरिजिन। ओरिजिन ही हमने कहा कि ये क्या होता है, एक रेफरेंस पॉइंट होता है। मतलब क्या है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि यही ऑब्जर्वर है जो ये देखता है कि बॉडी की कहते हैं मोशन में है कि रेस्ट में है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, अगर ये उसका पोजीशन यहीं पर है, उसकी स्थिति यहीं पर है, तो इसका मतलब वो किस में है, रेस्ट में। क्यों, क्योंकि जब वो चलेगा वो अगर देखा जाए तो यहाँ पर न वो x एक्सिस पे मोशन कर रहा है ना तो y एक्सिस पे। अब दोस्तों अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यहाँ से चला और कुछ टाइम बाद वो यहाँ आ गया, कुछ टाइम बाद यहाँ आ गया, मान लो कोई टाइम चेंज हुआ और उस टाइम इंटरवल में वो यहाँ पर आ गया इस पॉइंट ए पर, तो इसका मतलब क्या है, इसका सीधा ये मतलब है कि इसने अपने पोजीशन को क्या किया है, चेंज किया है, ठीक है ना। लेकिन आप एक चीज देखते हो कि ये केवल और केवल x अक्ष पे चलता है। किस अक्ष पे चलता है, x अक्ष पे। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट केवल और केवल एक एक्सिस पे चलता है या एक डायमेंशन में चलता है तो हम उसे कहेंगे 1D मोशन, 1D मोशन, उसे हम कहेंगे 1D मोशन, एक विमीय गति कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, एक विमीय गति कहेंगे, एक विमीय गति कहेंगे, ठीक है ना। और एक विमीय गति को हम लोग कहते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। सरल रेखा में गति या सीधी रेखा में गति कहलाता है या ऋजुरेखी गति कहलाता है। तो 1D मोशन हो गया। अगर कोई ऑब्जेक्ट ये x एक्सिस पे चल रहा है, कोई ऑब्जेक्ट ऐसे क्या कहते हैं, आपको वर्टिकल मोशन कर रहा है y एक्सिस पे, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब भी x एक्सिस पे मोशन करता है, केवल और केवल x एक्सिस पे, जब भी x अक्ष पे दोस्तों मोशन करता है, x अक्ष पर गति करता है, तो उसकी जो गति है
वो हॉरिजॉन्टल मोशन कहलाता है। हॉरिजॉन्टल मोशन कहलाता है। हॉरिजॉन्टल मोशन कहलाता है। इसे हम लोग कहेंगे क्षैतिज गति। इसे हम लोग क्या कहेंगे? क्षैतिज गति कहेंगे। ठीक है ना, उसे हम लोग क्या कहेंगे? क्षैतिज गति कहेंगे। कोई दिक्कत? तो ये हमारा क्या है? ये 1D मोशन है, एक बीबी गति है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब x अक्ष पे गति करता है, केवल और केवल x अक्ष पे गति करता है, तो हम उसे कहेंगे कि उसका हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है। अब कोई ऑब्जेक्ट, यही ऑब्जेक्ट इधर न जाके अगर इधर गया होता तो वो ऐसे अपने पोजीशन को क्या करता? चेंज करता। तो वो अब कहा किस अक्ष पर गति कर रहा है? y अक्ष पर गति कर रहा है। अब वो किस अक्ष पर गति कर रहा है? y अक्ष पर गति कर रहा है। अगर दोस्तों y अक्ष पर गति कर रहा है तो हम इसे कहेंगे कि ये भी आपका 1D मोशन कहलाएगा। ये भी क्या कहलाएगा? 1D मोशन कहलाएगा। लेकिन अगर y अक्ष पर गति करता है, y अक्ष पर गति करता है, पर गति कर रहा है, तो वो कहलाएगा वर्टिकल मोशन। क्या कहलाएगा? वर्टिकल मोशन कहलाएगा। वर्टिकल मोशन कहलाएगा। और इसे हम लोग हिंदी में ऊर्ध्वाधर गति कहेंगे। ऊर्ध्वाधर गति कहेंगे। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया? वर्टिकल मोशन। तो इसका मतलब कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऐसे अपने पृथ्वी तल के पैरेलल अगर x एक्सिस पे गति करता है तो हम हॉरिजॉन्टल मोशन कहेंगे। अगर y अक्ष पे गति करता है तो हम उसे क्या कहेंगे? वर्टिकल मोशन कहेंगे। ठीक है ना। और ये क्या है? केवल और केवल क्या है? 1D मोशन। अब हम कहें कि ये ऑब्जेक्ट ऐसे ना जाके कुछ अलग तरीके से क्या करता है? गति करता है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर, मान लीजिए ये क्या कहते हैं? हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये ओरिजिन है। अब ये इधर ना जाके, x अक्ष पे ना जाके, y अक्ष पे ना जाके, ये अपने पोजीशन को ऐसे चेंज किया, यहाँ पर आ गया। तो अगर मान लीजिए ये यहाँ पर एक पॉइंट पर आ गया तो हम देखेंगे कि इसका पोजीशन x अक्ष पे कितना चेंज हुआ है और y अक्ष पे कितना चेंज हुआ है। तो अगर दोस्तों हम यहाँ से इसके पॉइंट से ऐसे लंब डाल दे, लंब ले ले, तो यहाँ पर ये इसका मतलब क्या है? ये x अक्ष पे इतना चला है। कितना चला है? मान लीजिए x अक्ष पे उसने x दूरी चला है और y अक्ष पे देखा जाए तो y अक्ष पे ये इतना चला है। कितना चला है? मान लेते हैं y दूरी चला है। तो इस जगह पर इसका निर्देशांक देखें तो ये क्या होगा? x, y हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा? x, y हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगर हम इसका पोजीशन वेक्टर निकालें, क्या निकालें? पोजीशन वेक्टर। अगर हम इसका पोजीशन वेक्टर निकालें, स्थित सदिश हम निकालें, तो आप जानते हो अगर स्थित सदिश के कहते हैं निकालना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा? ओरिजिन पॉइंट से इसको मिलाना पड़ेगा। तो ओरिजिन पॉइंट से दोस्तों हमने क्या कर दिया? इसको मिलाया। तो ये क्या है? इसका पोजीशन वेक्टर। इसी को हम r से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होगा? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर r वेक्टर बराबर आपका होगा। तो हम यहाँ देखेंगे कि x अक्ष का अगर देखें तो हम लिखेंगे x i कैप और y अक्ष का देखें तो प्लस y j कैप। ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया? ये इसका क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर हो गया। ठीक है ना। अगर यही क्या कहते हैं दूसरे साइड में जाता और इधर आता तो मतलब हम ये देखें कि x पे कितना चला है, उसके साथ i कैप, क्योंकि x अक्ष का जो एकांक सदिश होता है वो कितना होता है? i कैप होता है और y अक्ष का क्या होता है? j कैप होता है। तो r वेक्टर बराबर x i कैप प्लस y j कैप। अब आप यहाँ पर अगर ध्यान दें कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो x अक्ष पर एक ही समय में मतलब वो यहाँ से यहाँ गया, एक ही टाइम पर वो अपना क्या कहते हैं पोजीशन दो एक्सिस पे चेंज कर रहा है। एक x एक्सिस पे चेंज कर रहा है और एक y एक्सिस पे चेंज कर रहा है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब एक ही टाइम पर अपने दो एक्सिस पर पोजीशन चेंज करता है तो हम उसको क्या कहेंगे? समय के साथ उसमें भी क्या हो रहा है? स्थिति परिवर्तन हो रहा है। और आप जानते हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर टाइम के साथ अपने पोजीशन को क्या करती है? चेंज करती है, तो वो बच्चा कहलाएगा किसमें? मोशन में कहलाएगा। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ दो एक्सिस पे अपना पोजीशन चेंज कर रहा है तो वो बच्चा कहलाएगा 2D मोशन। क्या कहलाएगा? 2D मोशन कहलाएगा। तो यहाँ पर ये क्या है? ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? 2D मोशन कर रहा है। इसे हम लोग कहेंगे द्विविमीय गति। द्विविमीय गति कहेंगे। ये क्या हो गया? द्विविमीय गति हो गया, 2D मोशन। ठीक है बच्चा। अगर अब हम यहाँ पर देखें कि द्विविमीय ये जब गति कर रहा है तो याद रखिएगा एक चीज, जब भी कोई ऑब्जेक्ट 2D मोशन करता है तो उसका चाहे क्या कहते हैं आप उसका क्षैतिज घटक लीजिए चाहे ऊर्ध्वाधर लीजिए, ध्यान दीजिएगा।
अगर हम यहाँ पर कहें कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर 2D मोशन कर रहा है तो उसके 3 चीजों को हम लोग यहाँ देखेंगे। पहला नंबर हम लोग देखेंगे उसका पोजीशन, दूसरा नंबर देखें तो उसकी वेलोसिटी देखेंगे, और तीसरा नंबर देखेंगे उसका एक्सेलरेशन, उसका त्वरण दोस्तों देखेंगे। अगर हम यहाँ पर कहें कि उसका पोजीशन वेक्टर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, यह उसका क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया। ठीक है ना। अगर हम यहाँ से इसका क्या कहते हैं, वेलोसिटी क्या कहते हैं वेक्टर देखें, तो वेलोसिटी वेक्टर को वी वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। हम देखेंगे कि एक्स अक्ष का वेलोसिटी कितना है। अगर भाई ये एक्स अक्ष पे गति कर रहा है, यहाँ पर गति कर रहा है, तो उसका भी तो अपना वेग होगा, एक्स अक्ष का अपना कुछ वेग होगा। तो एक्स अक्ष का जो वेग है उसे बी एक्स मान लेते हैं, और वाई अक्ष का जो वेग है उसे बी वाई मान लेते हैं। तो एक्स अगर हम टोटल वेग देखें, इस ऑब्जेक्ट का वेग देखें, तो बी एक्स आई कैप हो जाएगा प्लस बी वाई जे कैप हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये वेलोसिटी वेक्टर हो गया। ये क्या हो गया, वेलोसिटी वेक्टर हो गया। ऐसे एक्सेलरेशन होगा, अगर वेलोसिटी है, वेलोसिटी में चेंजिंग हो रही है, तो क्या आ जाएगा, वहां पर एक्सेलरेशन आएगा। जब बच्चों एक्सेलरेशन आएगा तो यहाँ पर क्या लेंगे हम, वेलोसिटी वेक्टर अगर लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष का एक्सेलरेशन हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, वाई अक्ष का एक्सेलरेशन। तो ये आपका ए एक्स आई कैप और ये आपका प्लस ए वाई जे कैप, ये हमारा क्या हो गया, एक्सेलरेशन वेक्टर हो गया। अब एक चीज याद रखिएगा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट 2D मोशन करता है तो उसमें इन तीन के तीनों का, एक्स अक्ष का पोजीशन, एक्स अक्ष का वेलोसिटी, एक्स अक्ष का एक्सेलरेशन, ठीक है ना, ये अपना अलग कार्य करते हैं, और वाई अक्ष का पोजीशन, वाई अक्ष की वेलोसिटी और वाई अक्ष का एक्सेलरेशन ये अपना अलग कार्य करते हैं। इसका मतलब कि हम कुल मिला के ये कह सकते हैं बच्चों कि एक्स अक्ष का और वाई अक्ष का जितने भी यहाँ पर की कहते हैं हमें टर्म्स मिलेंगे, वो एक दूसरे से क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। उनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होगा। वो अपना एक्स अक्ष पे मोशन करेगा, वो अपना वाई अक्ष पे मोशन करेगा, वो अपना उसका अपना एक्स अक्ष का वेग होगा, उसका अपना वाई अक्ष का वेग होगा, उसका अपना एक्स अक्ष का त्वरण होगा, उसका अपना वाई अक्ष का क्या होगा, त्वरण होगा। ठीक है ना दोस्तों, तो ये चीज आप याद रखिएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर हम कुछ बात और करें कि जैसे अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि इनका जैसे ये पोजीशन वेक्टर आपने निकाला है, तो पोजीशन वेक्टर अगर आर वेक्टर है तो ये तो आपका एक्स आई कैप है प्लस वाई क्या है, जे कैप। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकाले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, माड आर वेक्टर। और हम क्या करेंगे, इसके आई कैप का जो कि कहते हैं गुणांक है एक्स, उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस वाई जे के गुणांक का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। ठीक है, पोजीशन का क्या हो गया, ये कुल मिला के हम मैग्नीट्यूड यहाँ से निकाल सकते हैं। अब यहाँ से दोस्तों अगर हम बात करें कि बी वेक्टर का ले, तो बी वेक्टर का अगर देखें बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप, तो अगर हम यहाँ से ले तो ये अगर हम इसका ले तो माड निकाले, मैग्नीट्यूड निकाले, तो यहाँ से हो जाएगा स्क्वायर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, वेग का हो गया। ऐसे हम त्वरण का भी निकाल सकते हैं। अगर हम ए वेक्टर ले तो यहाँ से होगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। तो अगर हम इसका माड निकाले, इसका मैग्नीट्यूड निकाले एक्सेलरेशन का, तो यहाँ से हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो ये बच्चों क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। और अब यही से बच्चा इस प्रोजेक्टाइल मोशन का क्या है, पूरा का पूरा नींव पड़ा है। ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ी आप बात याद रखेंगे कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट 2D मोशन करता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट 2D मोशन करता है, तो उसके एक्स अक्ष का जो टर्म है और वाई अक्ष का जो कि कहते हैं टर्म है, ये एक दूसरे के हमेशा क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। इनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है ना, इनका कोई एक दूसरे से लेना देना नहीं होता है। ये अपना अलग अलग दोनों एक दूसरे को देखते हैं। अब बात आता है कि 2D मोशन में आता कौन कौन से, ठीक है ना, 2D मोशन में क्या क्या आता है। तो बच्चों अगर देखा जाए 2D मोशन में तो दो टाइप के हमें मोशन देखना पड़ता है। अगर हम दोस्तों 2D मोशन की बात करें, 2D मोशन की बात करें, तो इसमें दो चीजें देखनी पड़ती है। एक हम देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, एक प्रोजेक्टाइल मोशन देखेंगे दोस्तों,
और एक हम लोग देखेंगे जिसे हम लोग इसे कहेंगे प्रक्षेप गति कहेंगे, प्रक्षेप गति कहेंगे। और दूसरा हम लोग दोस्तों देखेंगे सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन देखेंगे, इसे हम लोग कहेंगे वृत्तीय गति कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? वृत्तीय गति कहेंगे। तो ये हमारा आपका प्रक्षेप गति हो गया और ये क्या हो गया? ये आपका सर्कुलर मोशन। इसका मतलब कि जो ये 2D मोशन है, इस 2D मोशन के अंतर्गत हम ये कंप्लीट इस चैप्टर को देखने वाले हैं। पहले हम प्रोजेक्टाइल मोशन देखेंगे और फिर हम लोग देखेंगे सर्कुलर मोशन, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, प्रक्षेप गति क्या होता है। तो बच्चों अगर यहाँ से देखा जाए कि अगर मैं कहूँ कि कोई ऑब्जेक्ट है, ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ प्रक्षेप गति की बात करते हैं, अगर प्रक्षेप गति की बात करते हैं, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई और ये एक्स, ये ओरिजिन पॉइंट है। अब यहाँ से हमने क्या किया, मान लो ये आपने मार्कर लिया और इसको ऐसे फेंक दिया। तो अगर आपने यहाँ से इसको ऐसे फेंका तो जब इसको फेंकेंगे तो इसका कुछ न कुछ क्या होगा? प्रारंभिक वेग होगा, इसका अपना कुछ न कुछ क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी होगी, ठीक है ना। तो ये इस u इनिशियल वेलोसिटी से ये ऐसे आएगा और फिर कहाँ गिरेगा? यहाँ पर। और इसका जो एंगल है वो बच्चा क्या है? थीटा है। तो अगर देखा जाए यहाँ पर जब हम इसको फेंकते हैं तो ये आपका ऐसे आगे गिरता है, इसी गति को हम लोग कहेंगे प्रक्षेप गति, प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। जैसे आप लोग पेड़ पे जब आम वगैरह तोड़ते हो, क्या करते हो? ईंट को, पत्थर को मारते हो, तो वो जो आपका पत्थर के जो गति होता है वो कहलाएगा आपका 2D मोशन। और उसमें कौन सा मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप गति, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा? प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर हम दोस्तों यहाँ पर देखें, जब इसको हम लोग क्या करते हैं? फेंकते हैं, तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये जो पत्थर है ये ऐसे आपका जाएगा, ऐसे क्या इसके पोजीशन में चेंज हो रहा है ऐसे। और अगर देखा जाए बच्चों तो ये यहाँ पर लास्ट टाइम में आता है। तो जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है इसका पोजीशन भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। और टाइम के रिस्पेक्ट में अगर बेटा पोजीशन चेंज होता है तो वो किस में कहलाएगा? मोशन में कहलाएगा। ये आपने जब यहाँ था तो ये एक्स अक्ष पे बिल्कुल नहीं चला था, ना ही वाई अक्ष पे चला था। इसका मतलब इसका निर्देशांक 0, क्या होगा? 0, क्योंकि ये कहाँ पर है? ओरिजिन पॉइंट पर है। अगर देखा जाए यहाँ पर तो ये यहाँ पर पहुंच गया और ये यहाँ पर, तो इसका इतना डिस्टेंस, इतना पोजीशन चेंज हुआ है कि नहीं? एक्स पर भी चेंज हुआ है, वाई पर भी। कुछ देर बाद देखा आपने यहाँ पर ये पहुंच गया। तो देखिए अगर देखा जाए तो क्या ये एक्स और वाई दो के दोनों एक्सिस पर अपने पोजीशन को क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है कि नहीं? फिर ये देखिए ये आपका क्या हो रहा था? ये बढ़ रहा था वाई एक्स पे, लेकिन अब वाई पे क्या हो रहा है? ये घट रहा है। ये देखिए फिर ये चेंज कर रहा है। तो टाइम चेंज हो रहा है, इसका पोजीशन क्या हो रहा है? लगातार बदल रहा है। तो इसे हम लोग कहेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। और प्रोजेक्टाइल मोशन किसके अंतर्गत आता है? 2D मोशन के अंतर्गत आता है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका हमें इसी के बारे में, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।